आज की स्ट्रेटेजी को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं ट्रेंड टारगेट्स। सिर्फ आप ट्रेंड लिखिए, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया इसलिए आया नहीं। टारगेट TAR आप जैसे इतना लिखते हैं ट्रेंड टारगेट का, आपके सामने ये इंडिकेटर चला आया ट्रेंड टारगेट्स बाय अल्गो अल्फा। ठीक है, इसको हम अपने चार्ट पे पहले लगा लेते हैं। चलिए हमने चार्ट पे इसको लगा लिया है। अब इस इंडिकेटर की बहुत सारी खासियत में एक एक करके आपको समझा। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा सामने आएंगे तो ये मार्केट का आपको दो चीज़ें बड़ा ही स्मूथ तरीके से दिखाएगा। नंबर 1 कि आपको एंट्री कहाँ से लेना है। नंबर 2 एंट्री लेने के बाद आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा वो भी ये आपको बता देगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए फिलहाल यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो स्टॉप लॉस इसने कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे स्टॉप लॉस है। एंट्री कहाँ पे है, एंट्री बिल्कुल यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से जहाँ से ग्रीन कलर का लाइन आपको दिख रहा है। इसी के साथ ये आपको टारगेट्स भी बता रहा है कि आपका टारगेट्स कितना होना चाहिए। आपने एंट्री तो कर लिया, अब टारगेट आपका कितना होना चाहिए, फिर आप बाहर निकल सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3 लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा यहाँ पे और हम इसको और रिफाइन करेंगे। कैसे? इसी के साथ हम और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। उस इंडिकेटर का नाम होगा टू मूविंग एवरेजेस विद जोन कलरिंग। ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ना, टू मूविंग एवरेजेस विद जोन कलरिंग, हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके सेटिंग्स पे हम जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 10 के जगह हम 30 कर देंगे और 100 के जगह हम इसको 40 कर देंगे। स्टाइल में जाएंगे, सबसे आखिर में लेबल्स ऑन प्राइस है, इसको बंद कर देंगे। बस हो गया हमारा काम। अब हमारे लिए यहाँ से काम शुरू होता है। याद रखिएगा ये जो ट्रेंड टारगेट है ना, ये बिल्कुल आपको कहाँ से दिखेगा, सिर्फ प्रेजेंट में आपको ये काम को, मतलब टारगेट जो प्रेजेंट में दिखेगा। जैसे ये ग्रीन है, यहाँ से मार्केट ने आपको पहला शुरू किया है। थोड़ा सा मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। यहाँ पर एक रेड कलर का आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, मतलब मार्केट ये कह रहा था कि यहाँ से मार्केट शायद नीचे जाने वाला है, लेकिन हमारा जो टू मूविंग एवरेजेस है वो कह रहा है कि नहीं, मार्केट तो अभी बाइंग के तरफ है, बायर ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए वो ग्रीन है। अब हम कहाँ पर एंट्री करेंगे, जब मार्केट इस लाइन को आके प्राइस एक्शन छुएगा और यहाँ पे प्राइस एक्शन बनेगा। मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाऊँ तो आपको यहाँ से प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये सब रेड कैंडल से नीचे आया, यहाँ पे जाके एक प्राइस एक्शन बना, एक एनगल्फिंग कैंडल है और उसको ब्रेकआउट और एक कैंडल ले दिया। यहाँ से हमारी एंट्री बनती है। हालांकि ये इंडिकेटर हमें इससे काफ़ी पहले कह रहा है एंट्री करने के लिए यहाँ से, लेकिन हम वहाँ से एंट्री नहीं करेंगे जब तक ये टू मूविंग एवरेजेस के पास मार्केट ना पहुँच जाए, इसको टच ना कर ले, वहाँ पे प्राइस एक्शन ना बने, तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। अब यहाँ से एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस कहाँ पे है, स्टॉप लॉस ये जो आपको रेड लाइन जो दिखाई दे रहा है, आप इसी को स्टॉप लॉस मान सकते हैं, या आप अपने अनुसार प्रीमियम के बेस पे भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अब मार्केट क्या कर रहा है, आपको ये बता रहा है कि यहाँ से आपको 3-4 टारगेट्स दिखाई दे रहा है, तो चारों भी टारगेट्स मार्केट यहाँ पे पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। टारगेट 1, 2, 3, 4 चारों भी टारगेट्स यहाँ पे पूरे हो गए। इसके अलावा भी देखेंगे तो मार्केट और ऊपर जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है। बिल्कुल आप अपने आंखों से इस चीज़ को देख सकते हैं। अब पुट साइड की तरफ चलते हैं तो वो भी आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे, यहाँ से मार्केट ने पुट साइड में एंट्री की बात कही, लेकिन फिर यहाँ से ये रेड कलर भी दिखाई दे रहा है, कैंडल्स का कलर रेड हो गया। यहाँ से मार्केट जब तक यहाँ पे नहीं आएगा, इस मूविंग एवरेज को टच नहीं करेगा, यहाँ पे प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है, जब तक ये नहीं बनेगा आप एंटर नहीं कर सकते। आप एंटर करने के बाद आपका स्टॉप लॉस, सबसे बेहतर मैंने जो आपसे कहा है, आपको हमेशा स्टॉप लॉस अपने प्रीमियम पे रखना चाहिए।
अगर आप इंडिकेटर पे रख रहे हो उसमें कोई बुराई नहीं है, पर कभी कभार क्या होता है, ये जो इंडिकेटर है कभी कभार थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस दे देता है। तो ये आप उसको प्रैक्टिस करते वक्त आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। हालांकि मार्केट, माफ़ कीजिएगा, यहाँ से मार्केट गुजर चुका है, इसलिए आपको यहाँ पे उसके टारगेट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर ये इस समय प्रेजेंट में हुआ होता तो आपको यहाँ पे टारगेट्स भी दिखाई दिए होते, और जैसे आपका टारगेट पूरा हो जाता है आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।